हेलो नमस्कार, वेलकम टू सफर नेशन। आज के वीडियो में अपने बात करेंगे जो लोग केदारनाथ आज ट्रैवल कर रहे हैं या आने वाले टाइम में करने वाले हैं, जो लोग कर चुके हैं उनके बारे में। केदारनाथ के कपाट खुले शायद उसको हो गए ऑलमोस्ट 2 महीने के अराउंड, ठीक है। और अभी जो लोग केदारनाथ जा रहे हैं उनके लिए मैं आज टिप्स लेके आया हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आप केदारनाथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो जिससे आपकी यात्रा एकदम मंगलमय और आरामदायी रहे और आपके लिए हेल्पफुल टिप्स है। तो पहली, जब आप केदारनाथ जाते हो तो आपका पहला जो स्टॉप होता है ना वो ऋषिकेश ही होता है। तो आप ऋषिकेश से आप जाते हो और अगर आप ऋषिकेश पहुंचते हो, अगर बाई कार जा रहे हो आपकी खुद की गाड़ी लेके तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई कार नहीं जा रहे हो तो आप ऋषिकेश से आपको वहां पे आराम से लोकल ट्रांसपोर्ट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है वो आपको केदारनाथ सीधी सोनप्रयाग लेके जाती है। उसके अलावा वहां पे काफी सारे और ट्रैवल एजेंट्स है जिनको आप अगर ग्रुप में जा रहे हो तो आप ट्रैवल एजेंट्स का कांटेक्ट करके आप एक ड्राइवर लेके भी एक पर्सनल कार लेके जा सकते हो। और जब आप केदारनाथ जाते हो तो क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी चाहिए, क्योंकि वो है पूरा माउंटेन हिल एरिया। तो हिल एरिया जब आप ट्रैवल करते हो ना तो वहां पे ऑक्सीजन की और वो सब चीजें काफी दिक्कतदायी होती है। तो आप अपने साथ अगर कोई ऐसा पेशेंट है, जैसे कोई यंगर वन है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, या फिर कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए पहले आप डॉक्टर की एडवाइस लेके जाए, क्योंकि जैसी जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ती है वहां पे ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, उनका बीपी भी लो हो जाता है। तो एक वो चीज क्या ध्यान रखिए, डॉक्टर की एडवाइस कंसल्ट करके जाइए अगर बुजुर्ग लोग जा रहे हो तो। और रही बात यंगस्टर्स की, जो लोग जा रहे हैं तो यंगस्टर्स के लिए खास वहां पे जाने से पहले गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के वहां की अथॉरिटी आपको यात्रा करने की परमिशन नहीं देगी। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ऑनलाइन हो जाता है। और शायद सोनप्रयाग में भी कहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है मगर उसकी लाइन बहुत लंबी होती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप प्रायर रजिस्ट्रेशन करवा के जाए तो क्या आपका उतना टाइम बच जाएगा। जब आप सोनप्रयाग पहुंचते हो तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जब आप जाते हो तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको वहां की लोकल टैक्सी ही लेके जाएगी, ठीक है। तो वो भी लाइन में लगना रहता है, वो लाइन के बाद वो आपको लोकल टैक्सी गौरीकुंड ले जाएगी। गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। और वहां भी कितनी व्यवस्थाएं है, जैसे आप गौरीकुंड पहुंचते हो तो वैसे गौरीकुंड से आपको घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, वो सारी चीजें व्यवस्थाएं वहां पे वो सारी व्यवस्थाएं वहां पे उपलब्ध है। मगर अगर आप ट्रैक करके जा रहे हो तो साथ में आपको क्या कैरी करना है, एक तो पानी कैरी करके जाइए, पावर बैंक ले जाइए। और अगर आपको सांस फूलने की या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से धीरे धीरे स्लो स्टेप्स आप चलिए, ताकि वो आपको ज्यादा थकान ना लगा, आप आराम से भी पहुंच सकते हैं। और जो लोग हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करते हो तो उनको फाटा से आपको डायरेक्ट हेलीकॉप्टर मिलता है जो सीधा आपको केदारनाथ घाटी में। जैसे आप गौरीकुंड से ट्रेक स्टार्ट करते हो तो केदारनाथ का वेदर कैसा रहता है कि थोड़ा माउंटेन्स के हिसाब से वहां पे कभी भी वेदर चेंज हो जाता है। मतलब कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी ठंड बढ़ जाएगी, कभी भी बर्फ गिरने लग जाएगी और कभी भी वहां पे धूप आ जाती है। तो मतलब आपको कौन सी चीजें कैरी करनी है। तो बारिश के हिसाब से एक तो आपको रेनकोट कैरी करना ही करना है, क्योंकि कभी भी बारिश गिर जाएगी तो उसकी वजह से आप फंस सकते हो और आप दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरी चीजें वहां पे आप ठंडी के कपड़े ले जाइए, क्योंकि रात होती है वहां पे टेम्परेचर एकदम माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से ठंड काफी बढ़ जाती है। उसके अलावा पावर बैंक, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का भी इश्यू रहता है, तो वो भी आप कैरी करके रखिए। और जब आप ऊपर पहुंच जाते हो तो दर्शन कैसे करना है वो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये चीज का आप खास ध्यान रखना। अगर आप पहुंच जाते हो तो दर्शन की लाइन वैसे तो क्योंकि अभी वहां पे काफी भीड़ हो रखी है, तो दर्शन में कम से कम 10-12 घंटे की लाइन रहती है। तो 10-12 घंटे में, क्योंकि 10-12 घंटे की लाइन में लगने के बाद भी आपके दर्शन हो या ना हो उसका कोई फिक्स नहीं रहता है। तो दर्शन के लिए आप प्राय रात को 3 बजे लाइन में लग जाओ तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके जल्दी से जल्दी फटाफट दर्शन हो जाएगा और आप आराम से फ्री होके केदार घाटी घूम सकते हो। केदार घाटी में ये दर्शन के बाद आप बाजू में ही बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, आप उधर भी आप बिल्कुल जाना, क्योंकि ये कहावत है या इतनी मान्यता है वहां के लोकल लोगों की कि जब आप केदारनाथ दर्शन करते हो तो आपको बाबा भैरव के दर्शन करने ही करने हैं, तो आपकी यात्रा पूर्ण होती है। तो कैसा लगा ये अपडेट अच्छा लगा होता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सफर नेशन को फॉलो करते रहिए। नमस्कार।
क्या आप केदारनाथ जा रहे हैं? ये चीजें साथ ले जाना मत भूलना। मोटे जैकेट और ट्रैकिंग जूते, रेनकोट और पावर बैंक, दवाइयाँ और आधार कार्ड। इस वीडियो को अभी सेव करें।